أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. अहले इस्लाम, अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकों से जिनसे तुमने अहद कर रखा था बेजारी और जंग की तैयारी है। सो मुशरिको, तुम जमीन में 4 महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज न कर सकोगे, और ये भी कि अल्लाह काफिरों को रुस्वा करने वाला है। और हज अकबर के दिन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को आगाह किया जाता है कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है और उसका रसूल भी। अब अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर न मानो तो जान रखो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकोगे। और ऐ पैगंबर, काफिरों को दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور रहीम। अलबत्ता जिन मुशरिकों के साथ तुमने अहद किया हो और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का कसूर न किया हो और न तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो जिस मुद्दत तक उनके साथ अहद किया हो उसे पूरा करो कि अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। बस जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और उनको पकड़ लो और घेर लो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठे रहो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करने और ज़कात देने लगें तो उनका रास्ता छोड़ दो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह का खासगार हो तो उसको पनाह दे दो यहां तक कि वो कलामुल्लाह को सुनने लगे, फिर उसको अमन की जगह वापस पहुंचा दो, इसलिए कि ये बेखबर लोग हैं। भला मुशरिकों के लिए जिन्होंने अहद तोड़ डाला, अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक अहद कैसे कायम रह सकता है? हां, जिन लोगों के साथ तुमने मस्जिद हराम यानी खाना काबा के नजदीक अहद किया है, अगर वो अपने अहद पर कायम रहें तो तुम भी अपने कौल करार पर कायम रहो। बेशक अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون। भला उनसे अहद क्यों कर पूरा किया जाए जब उनका ये हाल है कि अगर तुम पर गलबा पालें तो न कराबत का लिहाज करें न अहद का। ये मुंह से तो तुम्हें खुश कर देती हैं, लेकिन इनके दिल इन बातों को कबूल नहीं करते और इनमें अक्सर नाफरमान हैं। ये अल्लाह की आयतों के एवज थोड़ा सा फायदा हासिल करते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं। ये लोग किसी मोमिन के हक में न तो रिश्तेदारी का पास करते हैं न अहद का, और ये हद से तजावुज करने वाले हैं। अब अगर ये तौबा कर लें और नमाज पढ़ने और ज़कात देने लगें तो दीन में तुम्हारे भाई हैं। और समझने वाले लोगों के लिए हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं। وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين। और अगर अहद करने के बाद अपनी कस्मों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में तानाजनी करने लगे तो इन कुफ्र के पेशवाओं से जंग करो। इनकी कस्मों का कुछ एतबार नहीं है। अजब नहीं कि अपनी हरकत से बाज आ जाएं। भला तुम ऐसे लोगों से क्यों ना लड़ो जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ डाला और पैगंबर को वतन से निकालने का इरादा कर लिया और इन्होंने तुमसे अहद शिकनी की इब्तिदा की। क्या तुम ऐसे लोगों से डरते हो? सो डरने के लायक तो अल्लाह है अगर तुम ईमान वाले हो। इनसे खूब लड़ो, अल्लाह इनको तुम्हारे हाथों से अजाब में डालेगा और इन्हें रुस्वा करेगा और तुमको इन पर गलबा देगा और मोमिन लोगों के सीनों को शिफा बख्शेगा। وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين। और इनके दिलों से गुस्सा दूर करेगा और अल्लाह जिस पर चाहेगा तवज्जो फरमाएगा और अल्लाह सब कुछ जानता है, हिकमत वाला है। क्या तुम लोग ये ख्याल करते हो कि बेआजमाइश छोड़ दिए जाओगे? और अभी तो अल्लाह ने तुम में से ऐसे लोगों को परखा ही नहीं जिन्होंने जिहाद किया और अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। मुशरिकों का काम नहीं कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वो अपने आप पर कुफ्र की गवाही दे रही हूं। इन लोगों के सब अमाल बेकार हैं और वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। अल्लाह की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते और नमाज पढ़ते और ज़कात देती हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। यही लोग उम्मीद है कि हिदायत याफ्ता लोगों में से हों। अजअल्तुम सिकायतल हाज्ज व इमारतल मस्जिदिल हराम كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله
والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम यानी खाने काबा को आबाद करना उस शख्स के अमाल जैसा ख्याल किया है जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखता है और अल्लाह की राह में जिहाद करता है? ये लोग अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं हैं और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। जो लोग ईमान लाए और वतन छोड़ गए और अल्लाह की राह में माल और जान से जिहाद करते रहे, अल्लाह के यहां उनके दर्जात बहुत बड़े हैं और वही मुराद को पहुंचने वाले हैं। उनका परवरदिगार उनको अपनी रहमत की और खुशनूदी की और बहिश्तों की खुशखबरी देता है जिनमें उनके लिए अबदी नेमत है और वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के यहां बड़ा सिला तैयार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इख्वानकुम अवलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइक हुमुज़ ज़ालिमून। قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور रहीम। ए अहले ईमान, अगर तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई ईमान के मुकाबिल कुफ्र को पसंद करें तो उनसे दोस्ती न रखो और जो उनसे दोस्ती रखेंगे वो जालिम हैं। कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और बीवियां और खानदान वाले और माल जो तुम कमाते हो और तिजारत जिसमें मंदी से डरते हो और मकानात जिनको पसंद करते हो अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से तुम्हें ज्यादा अजीज हो तो ठहरे रहो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब भेजे। और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह ने बहुत से मौकों पर तुमको मदद दी है और जंग हुनैन के दिन जबकि तुमको अपनी जमात की कसरत पर गुर्रा था तो वो तुम्हारे कुछ भी काम न आई और जमीन बावजूद अपनी फराखी के तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ फेर गए। फिर अल्लाह ने अपने पैगंबर पर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नजर नहीं आते थे आसमान से उतारे और काफिरों को अजाब दिया और कुफ्र करने वालों की यही सजा है। फिर अल्लाह उसके बाद जिस पर चाहे मेहरबानी से तवज्जो फरमाए और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिनो,
मुशरिक तो पलीद हैं, तो इस बरस के बाद वो मस्जिद हराम यानी खाना काबा के पास न जाने पाएं। और अगर तुमको मुफलिसी का खौफ हो तो अल्लाह चाहेगा तो तुमको अपने फजल से गनी कर देगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है, हिकमत वाला है। जो लोग अहले किताब में से अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और न रोजे आखिर पर यकीन रखते हैं और न उन चीजों को हराम समझते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम की हैं और न दीन हक को कबूल करते हैं, उनसे जंग करो यहां तक कि जलील होकर अपने हाथ से जिजिया देने लगे। और यहूद कहते हैं कि उजैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये इनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहा करते थे, ये भी उन्हीं की रीस करने लगे हैं। अल्लाह इनको हलाक करे, ये कहां बहके फिरते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा व इन खिफ्तुम ऐलतन फसौफ युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इन शाअ इन्नल्लाहा अलीमुन हकीम। قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. इन्होंने अपने उलमा और मशाइख और मसीह इब्न मरियम को अल्लाह के सिवा माबूद बना लिया, हालांकि इनको यह हुक्म दिया गया था कि माबूद वाहिद के सिवा किसी की इबादत न करें, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वो इन लोगों के शरीक मुकर्रर करने से पाक है। ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से फूंक मारकर बुझा दें, और अल्लाह अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, अगरचे काफिरों को बुरा ही लगे। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इस दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे काफिर नाखुश ही हों। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मर्यम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्ला हु सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून। يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. अहले किताब के बहुत से आलिम और मशाइख लोगों का माल नाहक खाते और उनको अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनको उस दिन के अज़ाब अलीम की खबर सुना दो, जिस दिन वो माल दोज़ख की आग में खूब गर्म किया जाएगा, फिर उससे उन बखीलों की पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी, और कहा जाएगा कि ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, सो जो तुम जमा करते थे अब उसका मजा चखो। अल्लाह के नजदीक महीने गिनती में 12 हैं, उस रोज से कि उसने आसमान और जमीन को पैदा किया। अल्लाह की किताब में साल के 12 महीने लिखे हुए हैं, उनमें से 4 महीने अदब के हैं
यही दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में क़िताल नाहक से अपने आप पर जुल्म न करना, और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर्रहबानी लयअकुलूना अमवालन नासि बिलबातिल वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين। अदब के किसी महीने को हटाकर आगे पीछे कर देना कुफ्र में बढ़ जाना है। इससे काफिर गुमराही में पड़े रहते हैं। एक साल तो इसको हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल हराम, ताकि अदब के महीनों की जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं गिनती पूरी कर लें, और जो अल्लाह ने मना किया है उसको जायज कर लें। उनके बुरे अमाल उनको भले दिखाई देते हैं, और अल्लाह काफिर लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। मोमिनो, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो, तो तुम जमीन से चिपके जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते? क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पर खुश हो बैठे हो? सो दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखिरत के मुकाबिल बहुत ही कम है। अगर तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा, और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा, और तुम उसको कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्रि युदल्लु बिहि الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير। अगर तुम पैगंबर की मदद न करोगे तो अल्लाह उनका मददगार है। वो वक्त तुमको याद होगा जब उनको काफिरों ने घर से निकाल दिया। उस वक्त 2 ही शख्स थे, जिनमें एक अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, दूसरे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो दोनों गारे सौर में थे, उस वक्त पैगंबर अपने रफीक को तसल्ली देते थे कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको ऐसे लश्करों से मदद दी जो तुमको नजर नहीं आते थे, और काफिरों की बात को पस्त कर दिया। और बात तो अल्लाह ही की बुलंद है, और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم।
तुम हथियार थोड़े रखते हो या बहुत, घरों से निकल आओ और अल्लाह के रास्ते में माल और जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते के समझो। अगर माल गनीमत आसानी से हासिल होने वाला और सफर भी हल्का होता तो ये तुम्हारे साथ शौक से चल देते, लेकिन मुसाफत इनको दूर दराज नजर आई तो उज्र करेंगे और अल्लाह की कसमें खाएंगे कि अगर हम ताकत रखते तो आपके साथ जरूर निकल पड़ते। ये इस तरह अपने आप को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह जानता है कि ये झूठे हैं। अल्लाह तुम्हें मुआफ करे। तुमने पेशतर इसके कि तुम पर वो लोग भी जाहिर हो जाते जो सच्चे हैं और वो भी तुम्हें मालूम हो जाते जो झूठे हैं। इनको इजाजत क्यों दी? जो लोग अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो तुमसे इजाजत नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं, बल्कि चाहते हैं कि अपने माल और जान से जिहाद करें और अल्लाह परहेजगारों से वाकिफ है। इंफिरू खिफाफन व थिक़ालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। लौ कान अरदन क़रीबन व सफ़रन क़ासिदन लत्तबऊक वलाकिन बअदत अलैहिमुश शुक़्क़ा वसयहलिफून बिल्लाहि लौ इस्ततअना लख़रजना मअकुम युहलिकून अनफुसहुम वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून। अफ़ल्लाहु अन्क लिमा अज़िनत लहुम हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीन सदक़ू व तअलमल काज़िबीन। ला यस्तअज़िनुक अल्लज़ीन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम वल्लाहु अलीमुन बिलमुत्तक़ीन। इजाजत वही लोग मांगते हैं जो अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं, सो वो अपने शक में डावाडोल हो रही हैं। और अगर वो निकलने का इरादा करते तो उसके लिए सामान तैयार करते, लेकिन अल्लाह ने उनका उठना और निकलना पसंद ही न किया तो उनको हिलने जुलने ही न दिया और उनसे कह दिया गया कि जहां माजूर बैठे हैं तुम भी उनके साथ बैठे रहो। अगर वो तुम में शामिल होकर निकल भी खड़े होते तो तुम्हारे दरमियान शरारत करते और तुम में फसाद डलवाने की गरज से दौड़े दौड़े फिरते और तुम में उनके जासूस भी हैं और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। मा यस्तअज़िनुक अल्लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वरताबत क़ुलूबुहुम फहुम फ़ी रैबिहिम यतरद्ददून। वलौ अरादुल ख़ुरूज लअअद्दू लहू उद्दतन वलाकिन करिहा अल्लाहु बिआथहुम फथब्बतहुम वक़ील क़ुअदू मअल क़ाዒदीन। लौ खरजू फ़ीकुम मा ज़ादूकुम इल्ला ख़बाला वलअवضعू ख़िलालकुम यबग़ूनकुमुल फ़ितनत वफ़ीकुम सम्माऊन लहुम वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन। ये पहले भी तालिब फसाद रहे हैं और बहुत सी बातों में तुम्हारे लिए उलट फेर करते रहे हैं, यहां तक कि हक आ पहुंचा और अल्लाह का हुक्म गालिब हुआ और वो बुरा मानते ही रह गए। और उनमें कोई ऐसा भी है जो कहता है कि मुझे तो इजाजत ही दीजिए और आफत में न डालिए। देखो ये आफत में पड़ गए हैं और दोज़ख सब काफिरों को घेरे हुए है। ए पैगंबर, अगर तुमको आसाइश हासिल होती है तो इनको बुरी लगती है और अगर तुम पर कोई मुश्किल आ पड़ती है तो कहते हैं कि हमने अपना काम पहले ही दुरुस्त कर लिया था और खुशियां मनाते लौट जाते हैं। कह दो कि हमको कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती बजुज उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी हो। वही हमारा कारसाज है और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए।